यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर इतना दिल पे लगा लेते हैं उन बातों को। और अक्सर ये प्रॉब्लम होती है औरतों के साथ। लेडीज़ इतनी छोटी छोटी बातें, चाहे वो उनकी बॉडी की बनावट को लेकर हो, चाहे किसी रिलेटिव ने उनसे कुछ कहा हो, वो इन बातों को इतनी ज़्यादा फील करती हैं और अपने आप को बुरा महसूस कराती हैं कि पूछे ही मत। मतलब वो हमेशा उन बातों को इतना, और बातें तो वो छोटी-छोटी होती हैं, लेकिन वो उसको अपने मन में इतना बड़ा बना लेती हैं और हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती हैं। और तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी, वो लोग तो जिन्होंने आपसे कुछ बोला या कोई भी आपके बारे में कोई बात कही, उन्होंने तो सिर्फ़ 1 मिनट आपको बोला या थोड़े से टाइम के लिए बोला, लेकिन आप उसको अपने मन में कितना टाइम देते हो, मतलब अपने दिमाग में उन बातों को कितना समय देते हो, और आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप अपने अंदर ना चाहते हुए भी नेगेटिव चीज़ों को कितना बढ़ावा दे रहे हो, आप नेगेटिव हो जाते हो। और ऐसी ही बातें होती हैं जिनसे आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। आप अगर, आपका मन भी कुछ करने का करता है या कुछ भी है, लेकिन वो नेगेटिव बातें आपको घेर लेती हैं और आप अपनी लाइफ में इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आप कोई भी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ भी सोच ही नहीं पाते हो। मैंने आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा टाइटल है, वो टाइटल भी ऐसा है कि ज़हर खाएँगे आप तो मरेंगे भी आप। कहने का मतलब है, देखिए, जिसने बोला उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी इंसान हो, कोई भी अगर आपको हर्ट करता है, किसी ने आपके बारे में कुछ बोला, वो उसकी थिंकिंग है, वो उसकी सोच है, उसकी सोच ऐसी है, इसलिए उसने आपको ऐसा बोला होगा। आप खुद को ये फ़ील क्यों कराती हैं कि आप ऐसी हैं? देखिए, आपको पता है कि आप कैसी हैं, मुझे पता है मैं कैसी हूँ। दूसरा मेरे बारे में बोलेगा या दूसरा मेरे को जो भी उसने लाइनें बोल दी, तो क्या मैं वैसी हो जाऊँगी? क्या मैं वैसी हो गई? नहीं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। ना किसी के अच्छा कहने से मैं कभी खुश हो जाती हूँ और ना किसी के बुरा कहने से मेरे को फ़ील होता है। तो लेडीज़ की जो अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि वो इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देती हैं कि उन्हें देनी नहीं चाहिए। तो देखिए, कोई भी आपके बारे में कुछ बोलेगा, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उसकी बॉडी से, ना उसकी मेंटल हेल्थ से, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने बोला और छोड़ दिया। लेकिन आप उस बात को सोच-सोच के अपनी मेंटल हेल्थ में, आप अपनी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ते हो। और देखिए, जब आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहती है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी सही नहीं रहती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का असर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर पड़ता है। तो हमारे सबसे ज़्यादा, आपको शायद पता होगा, सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं हमारे नेगेटिव सोचने से, हमारे नेगेटिव होने से। ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें खाने पीने से होती है, ना शायद ही हम कुछ ऐसा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि चाय पीने से ये हो जाता है वो। मुझे लगता है कि खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपके नेगेटिव सोचने से, कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में। बाहर वाले तो आपको अपने हिसाब से जजमेंट देंगे, वो अपनी हिसाब से, अपने सोच से, अपने दिमाग से, उनमें जितना दिमाग है वो उतना ही आपको जज कर सकते हैं, उतना ही आपको बोल सकते हैं। तो उनके हिसाब से ना ही आप बदल जाएंगी। उन्होंने, देखिए, दोनों ही बातें मैं कहूँगी। बहुत ज़्यादा अगर कोई आपके बारे में अच्छा बोले तो बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाओ कि नहीं यार, इससे तो बहुत अच्छी बात बोली है और ऐसा है मेरे लिए, तो ये मैं उसके लिए कुछ करूँगी, ऐसा वैसा, ये सब भी नहीं करना। और अगर कोई आपको बुरा बोले, खुद को ऐसा बना लो कि आपको ना किसी के अच्छे कहने से फ़र्क पड़े, ना किसी के बुरे कहने से फ़र्क पड़े। क्योंकि देखिए, आप आपकी प्रॉब्लम को खुद सँभालोगे, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसे आपने खुद देखनी है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम आके नहीं देखेगा, कोई भी आपके बच्चे नहीं सँभालेगा, सारी ज़िम्मेदारी सब कुछ आपने खुद देखनी है। तो आपको अपने माइंड को ऐसा रखना है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, कोई क्या बात करता है, और यहाँ तक कि अगर आपके सामने आके भी वो आपको कुछ बोलता है, तब भी आपको उस बात का बुरा नहीं मानना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने से बोलना है कि अगर मुझे किसी ने बोला है, देखिए, जहाँ पर आप रिप्लाई दे सकती हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा इसका आंसर दे सकती हूँ, तो आप बेझिझक दे दीजिए। लेकिन किसी रिश्तों में या कहीं भी हम नहीं दे पाते हैं, हम नहीं बात कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो आप चुप रहिए। लेकिन खुद को स्ट्रेस में मत डालिए। खुद के बारे में ये मत सोचिए कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने से प्रॉमिस करना है कि मुझे सिर्फ़ एक दिन, अगर आपको ज़्यादा भी है तो एक दिन आप उसके बारे में सोचिए, लेकिन उसी पल सोच बोलिए कि मैं कल से इस बारे में नहीं सोचूंगी। उसने जितना बोलना था, और देखिए, चाहे कोई आपसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपसे जो भी कोई कुछ कह देता है या फिर आपको वो चीज़ें फ़ील होती हैं, तो आप हमेशा ये सोचो कि मेरी नज़र में, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू
कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उनको ज़्यादा वैल्यू दे रखी है तो वो आपको कभी वैल्यू नहीं देंगे। तो इसलिए आपको हमेशा आपकी नज़रों में, अपनी नज़रों में उनकी वैल्यू को ज़ीरो रखना है कि मेरी नज़र में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना मुझे इनके जो ये मेरे बारे में बोलते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं अपने लिए हूँ और आपको अपना देखना है। मैं जो मेरा टाइटल है वो ध्यान से उसको समझो कि ज़हर आप खाएँगे तो मरेंगे ही आप। यानी कि उनकी बातों को लेके अगर आप बैठे रहेंगे, सोचती रहेंगी और खुद में नेगेटिव फ़ील कराएँगी तो बीमार आप ही पड़ेंगी। हम लोग अपने मन में बोलते हैं ना कि यार ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, क्यों बोलना? जिसने बुरा किया है वो भुगतेगा ना यहाँ पर, उसको होगा, उसको सब चीज़ें यहीं पर मिलेंगी। आप कौन होती हैं उसका जजमेंट करने वाली? आप कौन होती हैं उसे बुरा बोलने वाली? ईश्वर पे छोड़ दो और कूल हो जाओ और बोलो कि बस जिसने मेरे साथ किया है ईश्वर बस आप ही देखना, या आप ही उस चीज़ को सँभालना और मुझे तो चिल मारना है, मेरे को तो ऐसे ही जीना है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी। और आपको कोई भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी बात करनी हो, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आके बताइए। थैंक यू सो मच।